हर रविदास घर घर रविदास में मास्टर नीरज चमार अपने देसी चैनल के साथ और देसी अंदाज में। दोस्तों सभी पता है कि इस समय मीरापुर में चुनाव का प्रचार तेज़ी से चल रहा है, इतना तेज़ी से चल रहा है कि बता नहीं सकता। ये चुनाव 13 तारीख को होना था और सरकार ने पता नहीं क्या क्या उस चुनाव को 20 तारीख में कर दिया। क्या सरकार इस चुनाव को इस नज़रिए से देख रही है कि अगर 13 तारीख में चुनाव होता, क्या राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल हार जाती? क्या कारण था? कारण यही था कि गंगा स्नान इसमें बीच में पड़ा था और गंगा स्नान हिंदुओं का बड़ा आस्था का केंद्र। किसी के घर से अगर कोई मर जाता है तो उसके फूल भी ले जाते हैं और भाई इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग गंगा स्नान के जाते हैं, बहुत बड़ी से। तो इस कारण भाजपा को यह डर सताने लगा था कि कहीं 20-25 हज़ार वोट गंगा स्नान के उसमें शुक्रताल और हरिद्वार और जो जहाँ जहाँ गंगा स्नान बर्ता वहाँ चला जा और वे वोट नहीं गिर पाएगी, जिससे जो राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट की हारने की संभावना पूरी बन रही थी। दूसरी तरफ कि राष्ट्रीय लोकदल और जो भाजपा ने मीरापुर में ना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था और दिन के दिन घोषित किया था और दिन के दिन घोषित करने के कारण क्या हुआ कि उनके चुनाव प्रचार नहीं हो पाता। चुनाव प्रचार तो सबका भाई पार्टी का एक सिंबल होता है, सबको पता भाई उस पर वोट नहीं, लेकिन उसका नाम ये नहीं कहा था कि वो नाम भाई मिथिलेश पाल होगी या कोई अन्य होगा, तो उस नाम से भी लोग वाकिफ नहीं थे, जानकार नहीं थे कि मीरापुर में मिथिलेश पाल चुनाई जाएगी। दूसरी तरफ कादिर राणा का ऐसा तूफानी चुनाव प्रचार देखकर भाजपा को ऐसा लगा कि अगर 13 तारीख में चुनाव होता है तो बिल्कुल निश्चित 100% संख्या जीतेगी, क्योंकि उनका इतना तूफानी प्रचार था, इतना तूफानी प्रचार था। मीरापुर के 112 गांव में उनके चुनाव प्रचार पहुंच चुका था और 112 गांव के लोग ना एकदम उन्हें बाय फेस जानते थे। और वे पहले कादिर राणा पहले भी विधायक रह चुके मीरापुर से, जिससे जो और भाई कादिर राणा ने अपना चुनाव प्रचार इतना तेज़ी से कर रखा था, इतना तेज़ी से कर रखा था, मैं बता नहीं सकता। दूसरी तरफ मिथिलेश पाल और इतना प्रचार कर रखा था कि हर गांव में उसके एक या दो ना ये कहते थे कि उन्होंने काम करा, भाई बढ़िया काम करा, तो कादिर राणा के काम को भी लोग अहमियत दे रहे थे। तो ये कह रहे थे, ये सुना जा रहा था यह सीट साइकिल ना जीत जाए, तो इसलिए रणनीति खेली भाजपा ने, क्योंकि भाजपा की सरकार ऊपर तड़ कि वह चुनाव की तारीख बदल दो। तारीख बदलने से लाभ ये होगा कि चुनाव प्रचार करने का जो तरीका ना बहुत तेज़ हो जाएगा और वहाँ तक हमारे मैसेज पहुँच जाएगा और भाई जीत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो ना ये स्थिति ऐसी नाजुक बनेगी मीरापुर में, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इसका फैसला जनता भी तय नहीं कर पाए हमें वोट कहाँ देनी। दूसरी तरफ ये भाजपा के प्रेमी ना इतना झूठा प्रचार कर दे, इतना झूठा प्रचार कर दे कि भाई भाजपा ने वो काम कर दिया, भाजपा ने वो काम कर दिया, लेकिन वे काम ना मौखिक रूप से धरती पटल पर कहीं नहीं मिलने। गांव की आधी सड़कें टूटी फूटी है, यहाँ तक कि जो बीपीएल में मकान बनते थे वे भी मकान नहीं बनने जाए, गांव में लोगों की आधों की पेंशन तक नहीं बन रही। तो दोस्तों इस बार ना जनता क्या सोचती है मीरापुर की, बस जनता अपने दिल में ही दबा कर रखी, उन्हें मीडिया के सामने नहीं बोलती। अब मीडिया के सामने वही लोग बोलते हैं जो भाजपा के जो जानकार होते हैं और वह नेता लोग होते हैं, वे एक दो आदमी इकट्ठा कर लेते, लेकिन जो रियल वोटर है ना, बिल्कुल रियल वोटर, वो बोल नहीं पा रहा हमें कहाँ वोट देनी, क्योंकि डर रहा समय है कि कहीं भाजपा में जेल ना गिर दे। बस इतनी बात है कि मीरापुर में अब की बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय।